जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक रोमांचक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें लिखा हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर ए हो और दूसरा कंडक्टर बी हो, कंडीशन ये हो कि पहला कंडक्टर हमारा चार्ज्ड हो और दूसरा कंडक्टर क्या हो, अर्थड हो। तो इनके बीच में अगर कोई क्या हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो या मीडियम हो, कुछ भी हो, खाली जगह हो, बस वो इंसुलेटिंग होना चाहिए। यानी कि चार्ज क्या हो, उसमें से कंडक्ट ना हो, चार्जों का कंडक्शन ना हो। तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कह रहे थे, कैपेसिटर कह रहे थे या कंडेंसर कह रहे थे। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई ये जो इस कैपेसिटर की कुछ कैपेसिटी होगी ना चार्ज को स्टोर करने की। ये जो कैपेसिटर आपने पूरा बना दिया और आप कह रहे हैं कि ये एक मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम लोग चार्ज को कम जगह पे ढेर सारे चार्ज को स्टोर कर रहे हैं। ये तो जब आप इस चार्ज को स्टोर कर रहे हैं तो अब इस कैपेसिटर की कुछ कैपेसिटी होगी, कुछ कैपेसिटी होगी, यानी कि उस कैपेसिटी की कुछ वैल्यू होगी। तो हम लोग उसी कैपेसिटर के कैपेसिटी की वैल्यू को इस वीडियो में कैलकुलेट करने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ये कंडक्टर 1 है, दूसरा कंडक्टर 2 है, ठीक है। इसका एरिया मान लेते हैं क्या है, ए है। तो जाहिर सी बात है कि इसका भी एरिया क्या होगा, ए होगा। मान लेते हैं कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। क्या है, स्मॉल डी है, ठीक। और इसके ऊपर हमने कैसा चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। और इसके ऊपर जो चार्ज की डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, चूँकि यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, एरियल हो रहा है, तो यहाँ पे जो चार्ज की डेंसिटी होगी प्लस सिग्मा होगी। और अगर यही लीनियर होता तो क्या होता, लेमडा होता, और वॉल्यूमेट्रिक होता तो रो होता। अच्छा, अब इधर मान लेते हैं जो चार्ज अंदर है, सिर्फ प्लेट के अंदर की बात हो रही है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं सर यहाँ पे तो इधर उधर प्लस चार्ज की संख्या इसके तुलना में ज़्यादा है, तो यहाँ प्लस सिग्मा मान रहे हैं तो यहाँ माइनस सिग्मा, ये दोनों बराबर कैसे होगा। प्लेट के अंदर की बात हो रही है, जितना प्लेट के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा उसी तरीके से रॉड 2 या प्लेट 2 पर जो नेगेटिव चार्ज की इन साइड संख्या होगी दोनों की आपस में बराबर होगी। बस कंडीशन ये होगा कि ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो यहाँ पे हम लोग निगेटिव साइन ले लेंगे। यानी कि प्लेट 2 पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो माइनस सिग्मा हो जाएगी। और हमारे कैपेसिटर के प्रिंसिपल के मुताबिक हम लोग इसको क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे। तो जितने पॉजिटिव चार्ज इधर से साइड से बनेंगे वो सब इसके अंदर चलते चले जाएंगे, ठीक। ये हमारा पूरा हो गया फिगर। अब हम लोगों को करना क्या है कि इसकी कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है। अब इसकी कैपेसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए क्या है मैकेनिज्म। देखिए, व्हेन अ चार्ज प्लस क्यू इज़ गिवन टू द इंसुलेटेड प्लेट ए। अब इंसुलेटेड प्लेट ए पर जब क्यू चार्ज प्लस चार्ज दिया गया, ये कह रहे हैं देन अ चार्ज माइनस क्यू इज इंड्यूस्ड ऑन द नियरर फेस ऑफ द प्लेट टू। तो उतना ही माइनस निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा जो नियरर साइड होगी, यानी कि ये वाली साइड, इधर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, इधर अंदर की तरफ। क्यों अंदर की तरफ, क्योंकि जो निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यानी पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव वालों को रिपेल करेगा, तो ये इनको भगा देगा दूर, ठीक है। अच्छा, कंडीशन ये कह रहे हैं कि एज प्लेट 2 इज़ अर्थ। अब भाई जो दूसरा प्लेट है ये क्या है, अर्थ है। तो जाहिर सी बात है जब ये अर्थ होगा, वही बात जो मैंने आपको बताई वो यहाँ लिखा है, इसलिए एक बार पढ़ के भी बता दे रहा है। तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। अच्छा, ये कह रहा है प्लेट है हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जो हमारा प्लेट ए है इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसको हमने सिग्मा मान रखा है और इसकी वैल्यू होती है चार्ज अपॉन एरिया। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत होगी। अच्छा, दूसरे कंडीशन में ये कह रहे हैं कि प्लेट 2 हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। तो इसकी भी वैल्यू क्यू ए के ही बराबर होगी, बस यहाँ माइनस क्यू ए हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस दोनों कंसेप्ट में आपको कोई दिक्कत हो रही है। अब थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं। देखिए, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन फाइनाइट थिन चार्ज्ड वायर, ठीक है, या प्लेन शीट। तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कैलकुलेट किया था कि अगर हमारे पास कोई एक ये प्लेन शीट है, ठीक, और ये क्या हो, चार्ज्ड हो, तो इसके वजह से हम लोगों ने जो किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू क्या थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट थी, ठीक। अब चूंकि यहाँ पे क्या है भाई, अब यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है, यहाँ पे कंडीशन बन रहा है कि प्लेट हमारा डबल है। क्या है भाई, यहाँ पे क्या है, डबल प्लेट है, ठीक। तो इसके बीच में किसी पॉइंट पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इस प्लेट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो ये भी तो भाई इसका भी तो एरिया उतना ही है, बस चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो जाहिर सी बात है इसके वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी तो इसके वजह से एक शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, दूसरे शीट की वजह से भी तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, E इक्वल टू यहाँ क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इस कंसेप्ट को समझने में कोई दिक्कत हुई, ठीक है। देखिए तो वही यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई दो पैरेलल प्लेट हो और दोनों का एरिया क्या हो, सेम हो, और दोनों के ऊपर चार्ज भी सेम हो, बस भले उनका मैग्नीट्यूड यानी अलग अलग हो, साइन अलग अलग भले हो, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। और उनकी ऊपर जो चार्ज की डेंसिटी अगर सिग्मा होती है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। मैंने अभी आपको निकाल के भी दिखा दिया। अब यहाँ पे आप बताइए कि जो सिग्मा की वैल्यू आप कह रहे थे कि चार्ज अपॉन एरिया है, तो ये जो सिग्मा की वैल्यू है Q अपॉन है, इसको उठा के इसमें रख देंगे। तो यह E इक्वल टू हो गया भाई, देखिए 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा की वैल्यू हो गई Q अपॉन A। अच्छा, अब हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था पोटेंशियल ग्रेडियंट, देखिए उसी का यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा रखा है, उसी का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या कहता है वो हम आपको बता दे रहे हैं अभी। देखिए, टेकिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लोकलाइज्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है इस प्लेट के अंदर, ये जो ई आप देख रहे हैं ये इसी की वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग भाई जाहिर सी बात है कि आप कह रहे हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है तो यहाँ पे पोटेंशियल भी तो कुछ होगा। और ये जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है, हम लोग जब इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि ई की जो वैल्यू होती है इन टर्म ऑफ एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट में, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के रूप में E इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा R होती है। और इसी को E इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा X आई कैप, ये X के लिए होता है, ठीक है। और ई वाई यानी वाई कंपोनेंट में माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा वाई जे कैप वाई, और ई जेड की जो वैल्यू होती है माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा जेड। इस तरीके से हमने आपको एक रिलेशन पढ़ाया हुआ था, तो इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा पोटेंशियल में चेंज हो रहा था, यानी थोड़ा सा डिस्टेंस में चेंज हो रहा था, तो थोड़ा सा पोटेंशियल मिल रहा था, तो ये बस डेल्टा यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। तो जब डेल्टा की वैल्यू गायब करेंगे तो E इक्वल टू V अपॉन R होगा, माइनस में होगा। और ये जो माइनस है रिप्रेजेंट करता था वहाँ पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगातार पोटेंशियल सरफेस में घटती चली जा रही थी, यानी कि डिक्रीजिंग सिंबल था, तो इसका कोई बहुत वो यूज नहीं था। तो यहाँ से देखिए V इक्वल टू ई आर कहिए, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या मान रखा है, D मान रखा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, D कर देंगे। तो V इक्वल टू ई डी होता है, यानी पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये दोनों सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस D है इनका गुणा कर देंगे ही, तो ये क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू हमको दे देगा। तो ये वहीं से डिराइव किया गया था जो हमने अभी आपको बताया है। अब देखिए यहाँ पे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये जो पोटेंशियल की पूरी वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है अभी। देखिए यहाँ E है ना, इस E की वैल्यू यहाँ पे है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, उठा के यहाँ रख देंगे। तो V इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन A इंटू D। अच्छा, अब हम लोगों ने कैपेसिटी C ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फार्मूले को पिछले वीडियो में पढ़ाया था, मैंने कल या परसों मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ पे C इक्वल टू क्यू बाई वी हमने एक रिलेशन पढ़ा था। अब ये जो C इक्वल टू क्यू बाई वी रिलेशन है, तो देखिए यहाँ Q है तो Q लिख देंगे, V की वैल्यू जो ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई इंटू डी है, इसको उठा के यहाँ रख देंगे। तो देखिए V की जगह ये पूरा हूबहू यही ला के रखा गया है ना, देख लीजिए। अब देखिए Q से Q कट गया, D डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, और डिनोमिनेटर के नीचे ये अब यहाँ तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर ये कहाँ जाएगा, टॉप पर जाएगा विथ मैथमेटिकल रूल। तो एप्सिलॉन नॉट एकदम ऊपर चला गया, D नीचे आ गया। तो जो कैपेसिटर, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोगों ने बनाया है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो कैपेसिटी है यानी कैपेसिटेंस है, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी के बराबर होगी। इसका मतलब ये है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है इसकी वैल्यू यानी इसकी जो कैपेसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, किसके, एरिया के। यानी प्लेट का एरिया अगर ज़्यादा होगा
तो इसकी कैपेसिटी और ज़्यादा होगी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। डिस्टेंस इनके बीच में जितना ही ज़्यादा होगा इनका कैपेसिटी पोटेंशियल कैपेसिटेंस क्या होगा उतना ही कम होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटी की वैल्यू डिराइव करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और अगर थोड़ा सा भी ध्यान से आपने इसको देखा होगा तो आपकी बखूबी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।